Good morning, everyone. Today I am going to start our new topic, articles, in the English grammar. But I know article is nothing in the English grammar because a and the is working in a English grammar as adjective. So how can we say a and the is an articles? Okay? यानी कहने का ये अर्थ है कि ए एंड द जो है इंग्लिश ग्रामर में नाउन के पहले यूज़ होता है। इसका मतलब कि ये जो है एक एडजेक्टिव के वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं जैसे में कि दो बच्चे हैं एक ही क्लास में और वो दोनों बच्चों का नाम राहुल है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो जो राहुल है वो किस राहुल को बुला रहा है या इस राहुल को। मैं बोलता हूँ कि राहुल इधर आओ, तो कैसे हम समझ पाएंगे कि उस राहुल को बुला रहा हूँ या इस राहुल को बुला रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग नाम रखना पड़ेगा, राहुल फर्स्ट और राहुल सेकंड। यानी नामों में तब्दीली किया मैंने आइडेंटिफाई के लिए कि मैं राहुल 1 बोलूँगा तो वो आएगा, राहुल 2 बोलूँगा तो वो आएगा। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी दो एडजेक्टिव, एक सिंपल जो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच का और दूसरा जो है ए एंड द है। तो ए एंड द को हमने इसे एडजेक्टिव ना कहे क्योंकि एक ही सेक्शन में यानी इंग्लिश ग्रामर में ही दो एडजेक्टिव के पार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग कैसे कह पाएंगे कि हम किस एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ए एंड द को राहुल की तरह ए एंड द को हमने आर्टिकल कह दिया और दूसरे एडजेक्टिव को एज एडजेक्टिव छोड़ दिया। तो इस तरह से ए एंड द जो है आर्टिकल नहीं बल्कि ये भी एक एडजेक्टिव है, पर इसे आइडेंटिफाई के लिए हमने आर्टिकल नाम रख दिया। जबकि आर्टिकल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग होती है या शॉर्ट स्टोरी होती है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल को समझ गया कि आर्टिकल है क्या। तो ए एंड द जो होती है वो आर्टिकल होती है, ए एन एंड द, ये तीन है जो ए एंड द ये आर्टिकल है। ये जब भी आती है बिफोर नाउन आता है, ठीक। इसमें हम लोग दो तरह से डिवाइड कर देते हैं इसको। ये जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसमें आता है ए और एन। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं द। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल जो हो गया ए एन हो गया तो हम लोग, और डेफिनिट आर्टिकल जो हो गया द हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होती है वो यूज़ कहाँ होती है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसको कितने पार्ट्स में प्रोनाउंसिएट किया जाता है। इसको दो पार्ट्स में, एक वीक होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ए को हम लोग कहते हैं अ, ये जो है वीक फॉर्म है। क्या है? वीक फॉर्म है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है तो वो भी मैं बतला दूँ, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए बोलेंगे। वहीं हमको ए एन, तो इसे बोलेंगे ऑन वीक फॉर्म में, इसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन बोलेंगे। दूसरा क्या है? द, तो द को हम लोग वीक फॉर्म में ही दो प्रोनाउंसिएट करते हैं, द और दी। समझ में आ गया? द और दी। तो द हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? जब कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग लेटर हो। और दी कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ वॉवेल से स्टार्टिंग हो। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग क्या होती है? दी होती है, यानी डी डबल ई दी होती है। और ये डी आई द दी। तो डी डबल ई कहाँ पढ़ेंगे? इसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वॉवेल से स्टार्ट हो। लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वॉवेल से स्टार्ट हो, दोनों सिचुएशन में हम लोग दी बोल सकते हैं। वो कैसे बोल सकते हैं दी? जैसे मैं मान लो कि मैंने, मेरे क्लास में ही लड़का है एक जिसका नाम है मोहित, और मैंने उसे बोला कि मोहित इधर आ बाबू। प्यार से मैंने बोला, वो नहीं सुना। फिर बोला मोहित इधर सुनो, नहीं सुना। तो क्या बोलेंगे? अरे मोहित है आओ ना, काहे नहीं का सुनत। तो इस तरह से जब हमने लैंग्वेज का फोर्स डाला किस पे? नाउन पर। यानी हमने जब नाउन पर, नाउन को एम्फसाइज करनी हो तो उस सिचुएशन में
नाउन का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट हो या वावेल हो, उन दोनों सिचुएशन में हम लोग दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। और वहीं जब कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर द बोलेंगे वीक फॉर्म में, और जब वहीं वॉवेल से स्टार्ट होगा तो वीक फॉर्म में दी बोलेंगे, सिंपल दी। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी बोलेंगे, मतलब फोर्सली उसको इम्फसाइज करेंगे नाउन को। तो इस तरह से आर्टिकल का जो था ए एंड द, इसका हमने प्रोनाउंसिएशन को समझा और सीखा। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का हमारा पोजीशन कहाँ होती है, आर्टिकल को किस किस सिचुएशन कहाँ कहाँ रखी जाती है। पहला पॉइंट ही है ये, ए एंड द इज यूज बिफोर द नाउन। तो ये पहला पोजीशन हो गया। जैसे मैं दिस इज अ बॉय, दिस इज आवर नाउन एंड वी यूज ए बिफोर द नाउन। वी कैन से ए एंड द इज यूज बिफोर द नाउन। दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सेकेंड पॉइंट में पोजीशन क्या होती है? आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस noun. Now take another example on this method. First example is here. Rohini is a beautiful girl. Beautiful girl. Second example, she is a faithful girl. यानी यहाँ पर देख रहे हो भरोसेमंद, भरोसा से भरपूर, मतलब भरोसा करने लायक ये लड़की है। क्या है? एक लड़की फेथफुल है। और दूसरा में क्या करें कि एक लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्यूटीफुल जो है ये नाउन हो गया। नाउन से पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले फिर ए एंड द का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरह से सेकंड पोजीशन हो गया आर्टिकल का। अब हम लोग थर्ड पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। तो थर्ड पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होती है? तो थर्ड पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल्स प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे में देखिए, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर देख रहे ये नाउन हो गया, प्लस ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, और प्लस ये एडवर्ब हो गया। देन आफ्टर ए एंड द इज योर आर्टिकल। समझ में आई? तो इस तरह से आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। तो इस तरह से तीन पोजीशन होती है जो कि हमारा आर्टिकल का सिचुएशन होता है, मतलब पोजीशन होता है कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ हम लोग आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो and get knowledge more through this video and enjoy, and thank you for watching this video.